सज्जा था भाई पकड़ ले जी। दरिया सिंध के खूबसूरत नज़ारे। सामने की तरफ ये खपलू है सारा। ये देखें कि कितना बड़ा एरिया है खपलू शहर का। सामने खपलू और दरिया सिंध बिल्कुल ये जो ऑफ ट्रैक है इसके साथ साथ है। और अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त की शान देखें कि अल्लाह के हुक्म से हर चीज़ अपनी अपनी जगह कायम और दायम है। ये दरिया सिंध है जिसे देखकर वैसे ही खौफ आता है। ठीक है जी। तो हमारा जो ट्रैक है इस वक्त जो जा रहा है, बाइक राइड कर रहे हैं हम, वो सोगा क्रिस्टल लेक की तरफ। सोगा सोगा गांव की जो लेक है, सोगा क्रिस्टल लेक, उसकी तरफ जा रहे हैं। तो आप अगर सोगा लेक की तरफ आना चाहते हैं तो खपलू से आगे सीलिंग से तकरीबन 20 से 25 मिनट की मुसाफत होगी। अगर आप डगोनी की तरफ से आएंगे तो रास्ता तकरीबन ठीक है, दोनों साइड से ठीक है। डगोनी की तरफ से ये आपको तकरीबन 45 से 50 मिनट लगेंगे। जो रास्ता आपने डगोनी से आगे सीलिंग तक वक्त जो आपका टाइम लगेगा, उससे बेहतर अगर आप डगोनी की तरफ से होंगे तो आप यहाँ से भी आ जाएंगे आराम से। ठीक है जी। तो ये हमारा जो खूबसूरत सफ़र है वो सोगा लेक के लिए हम लोग जा रहे हैं। वेदर बहुत ज़बरदस्त है, धूप बहुत तेज़ होती है, आपको पता है ज़िला गांचे में। मगर खबलू का मौसम बहुत प्यारा है। कल थोड़ा सा फीवर हो गया था मुझे, क्योंकि जब हमने ज़िला गांचे में इंटर हुए थे तो बहुत तेज़ हवा थी, फिर साथ बारिश शुरू हो गई, तो रात तबीयत जो है थोड़ी सी नासाज रही है, क्योंकि सफ़र भी काफ़ी लंबा किया। दरिया सिंध के साथ साथ आप नज़ारे देखें कि कहाँ तक ये फैला हुआ है। दरिया सिंध आप देखें कि कहाँ तक ये फैला हुआ है, कोई हद नहीं है इसकी। ठीक है। और अल्लाह ही बेहतर जानता है, हर चीज़ में हिकमत है, हर चीज़ में राज है। ये पहाड़ों को छूते, ये पहाड़ जो है आसमान को छू रहे हैं, आसमान से बातें कर रहे हैं, तो ये भी एक अल्लाह की हिकमत है जी। ज़मीन के बैलेंस के लिए पहाड़ों का होना ज़रूरी, दरियाओं का, समुद्रों का, हर चीज़ की हिकमत है और अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब हम लोग तकरीबन दरिया सिंध से कोई 15 से 20 फीट की हाइट पर आ गए हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा सोगा क्रिस्टल लेक तक। लें जी वीवर्स, मैं सोगा गांव की खूबसूरत और दिलकश नज़ारों से भरी सोगा क्रिस्टल लेक पहुंच चुका हूं। ये एंट्री पॉइंट है। ठीक है। यहाँ पर किसी भी किस्म की टिकट वगैरह नहीं है, जो बोर्डिंग है वो भी अलाउ नहीं है। तो मैं अभी आपको ज़रा खूबसूरत जो नज़ारे हैं सोगा लेक के वो करवाने लगा हूँ। ये सोगा लेक के साइड के व्यू हैं, ये बुलंदो बाला ऊपर पहाड़, और मैं आपको अब लेके जाने लगा हूँ सोगा लेक की तरफ। लें जी, ये है सोगा लेक। ठीक है। ये बड़ा ठंडा पानी है माशाल्लाह। और क्रिस्टल लेक इसे इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर ये देखें, जो अंदर ये जो जड़ी बूटियाँ वगैरह वो साफ़ नज़र आती हैं। ये पाइप है, ये देखें, ये बूटियाँ, सारी जड़ी बूटियाँ ये देखें ये। और सबसे बड़ी बात जो देखकर मैं हैरान हुआ हूँ, और छोटे छोटे बच्चे इसमें नहा रहे, हालांकि पाबंदी है इस पर नहाने में, पाबंदी है। ये पहाड़ों के व्यू, यहाँ पे नहाने की बड़ी सख्त पाबंदी है, मगर उसके बावजूद सोगा विलेज के जो बच्चे हैं वो इसमें नहा रहे हैं। कम पेश इसकी जो गहराई कितनी, 6 फीट होगी इसकी गहराई? 6 फुट नहीं, सेंटर में तकरीबन 30-40 फुट तक है। और साइड पे तकरीबन 5-6, इधर 5-6 फुट है। आगे आए ज़रा, आप सामने आए ज़रा। जी, यहाँ पे नहाने की इजाज़त है कि नहीं? इधर जो है ना नहाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया। हाँ, नहाने की इजाज़त पास नहीं करें है। इसे, पास करें। लिहाजा इधर जो है ना दूर दराज से लोग आते हैं। इधर एक चौकीदार होता है, उससे इतना भीड़ जमा हो गया तो इतना गुंजाइश नहीं होता है कि लोग हर लोगों से वो बहस करें, ठीक हो गया। इसलिए लोग इसमें कूदता है। परसों ही एक इधर
हादसा होते होते बचा है कि ये जो है ना साफ क्रिस्टल क्रिस्टल कमानी है, साफ और साफ नज़र आता है, इसीलिए कि दूर से आने वाले लोगों को पता चलता है कि अचानक ये इतना गहरा तो नहीं है, साफ नज़र आ रहा है ना, इसीलिए एक बंदे ने इसमें नहाने का सोचा, वो कूद गया, फिर वो तो गहरा है, इसलिए थोड़ा बहुत उसको मुश्किलात आ गया और इधर मुकामी लोगों ने उसको निकाला, बच गया वो। बच गया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत जी। शुक्रिया। लें जी, दोस्त की आपने गुफ्तगू सुनी है। ये यहाँ के मकामी हैं, ठीक है। तो ये चौकीदार के साथ हैं, मगर वो कहते हैं जी इसके सेंटर में जो इसकी गहराई है वो तकरीबन 25 से 30 फीट है। इस तरह आप बैठकर नज़ारा कर सकते हैं, जैसे ये कमांडर साहब बैठे हुए हैं, ठीक है। ये इधर प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं जी। कैसा लग रहा है प्रोफेसर साहब यहाँ बैठकर? बहुत ज़बरदस्त। आप कुछ कहना चाहेंगे आने वालों के लिए? हाँ, ये इलाका जो है बहुत खूबसूरत है। ये खबलू के बिल्कुल सामने है और ये जो झील बनी हुई है, इस झील का नाम है सोगा झील, सोगा क्रिस्टल लेक। तो क्रिस्टल इसे क्यों कहते हैं जी? ये पानी बहुत साफ़ शफाफ है, जिस हर तरह चीज़ देखे, नज़र आती है हाँ, इसमें। हर चीज़ नीचे तक नज़र आता है ये। देखें जी, ये कैसे वो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, देखें सब कुछ नज़र आ रहा है। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, लोगों को यहाँ आना चाहिए? जो बंदा भी डिस्ट्रिक्ट गांचे के लिए आए सैर करने के लिए, तो उसे चाहिए वो ज़रूर खपलू और खपलू से होते हुए फिर सोगा लेक का ज़रूर सैर करे आके। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं जी, आपने दोस्त की गुफ्तगू सुनी है। दोस्त भी यही कहते हैं आप लोग आएँ, इस सोगा क्रिस्टल लेक को एंजॉय करें, मगर नहाने से आपने इसमें नहाने से एहतियात करनी है, ठीक है। और हकीकत में जी ये इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप सामने नज़ारा चेक करें, ये चेक करें ज़रा, ये क्रिस्टल है, इसमें नो डाउट। आप लोग आएँ यहाँ, सफाई का भी ख़ास ख्याल रखें। जो लोग भी अगर मकामी आते हैं, बाहर से जो लोग आते हैं, तो उनसे भी मेरी ये दरख्वास्त है कि आप लोग इसकी सफाई का भी बड़ा ख़ास ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये सियाहती मकामात जो ख़ूबसूरत मकामात हैं, ये हमारे मुल्क की पहचान है। तो अगर कोई बाहर से फ़ॉरेनर आएगा तो वो देखेगा, अगर यहाँ पे गंदगी होगी तो फिर उसके लिए बड़ा मसला बनेगा। तो मैं भी यही कहूँगा कि आप इन खूबसूरत मकामात पर आएँ तो इसकी सफाई का भी ख़ास ख्याल रखिएगा। और नहायत ही दिलकश नज़ारा है इसका, सोगा लेक का। क्योंकि मैं अभी एक वाटरफॉल को करके आ रहा हूँ, तो थोड़ी सी थकन थी, मगर यहाँ पे आके वो सारी फीलिंग जो है वो ख़त्म हो गई है। इसके साइड पे ये ट्रैक बना हुआ है, ठीक है, मगर सामने वो बच्चों ने एक हजूम बनाया हुआ है, ठीक है, नहाने के लिए। तो ये नज़ारे हैं जी सोगा क्रिस्टल लेक के। नहीं जी, मैं इस वक्त सीलिंग के मकाम पर मौजूद हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत ये पॉइंट है, सयाहों का बहुत खूबसूरत ये पॉइंट बना हुआ है, ठीक है। मगर आज इसमें दरिया सिंध से, वो सामने दरिया सिंध है, ठीक है, तो ये खुश्क होता है, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट होता है, मगर इसमें पानी आ गया है, क्योंकि दरिया सिंध में पानी का बहाव ज़्यादा है। तो इस मकाम पर जो है ना इस वक्त पानी आ गया। आप कभी भी सीलिंग आएँ तो जैसे ही आप सीलिंग का जो छोटा पार्क है, क्रिकेट स्टेडियम है, क्रॉस करेंगे तो आपके लेफ़्ट पे ये खूबसूरत व्यू पॉइंट आएगा। ये उसका ऑफ ट्रैक है, ये सीधा सोगा क्रिस्टल लेक की तरफ जा रहा रास्ता, ठीक है। और ये रास्ता जो है सीलिंग की तरफ से आ रहा है, सामने से जो गाड़ी आ रही है आप देख रहे हैं। तो नहायत ही खूबसूरत ये टूरिस्ट पॉइंट है। तो आप कभी भी ज़िला गांचे खपलू आएँ तो इस खूबसूरत पॉइंट को देखना कभी मत भूलिएगा। ये बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट है। ले जी, ये एक बड़ा खूबसूरत पॉइंट है सीलिंग में, वहाँ हम आपको ले आए, ठीक है जी।
उधर आप जो कि दिखाऊँ उधर आप नहीं मैं इंटरव्यू नहीं देना चाह रहा, वैसे बताना चाह रहा हूँ आपको। आप बोलिएगा ना, मैं आपको साथ नहीं रखता, आप बोलिएगा चले कि आप किसी की रहनुमाई हो जाए ना, मैं साथ रहनुमाई नहीं रहता। रहनुमाई इधर इधर थोड़ा आगे आ जाइए यहाँ से। जी आ गए। ये जो ऊपर आपको वो जो ये माइक साथ रखे ना। जी ये जो वॉल नज़र आ रहा है आपको आगे, जी जी जूम कीजिएगा आगे, ये यहाँ पे जी जी जूम कीजिएगा। हाँ जी। इसके पीछे बुदा रॉक है। अच्छा जी पुराने ज़माने में 12वीं 13वीं सदी में जब इस्लाम से पहले यहाँ पे जी जी बुद्धिस्ट हुआ करता था, जी जी तो वहाँ पे यहाँ पे एक बड़ा मंदिर सा वो उनका बनाना चाह रहे थे। अच्छा फिर ये सैयद अली हमदानी और शाह सैयद मोहम्मद नूर बख्श यहाँ पे इस्लाम की तबलीग के लिए आए और सारे बुद्धिस्ट को मुस्लिम किए। तो वो यहाँ पे बनाते बनाते वो छोड़ के कुछ तिब्बत चले गए अच्छा जी। और बाकी कन्वर्ट हो गए, मुस्लिम हो गए। तो अभी भी उसके निशानात वहाँ पे मौजूद है और लोग यहाँ से वहाँ पे ट्रेल करके चले जाते हैं देखने के लिए। कितनी हाइकिंग है इधर से? यहाँ से सर 0.8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो कि हमारे लोग तो 10-15 मिनट में तय करते हैं और जो शहर से आते हैं उनको आधा घंटा पौने घंटा लग जाते हैं। और इस जगह का क्या नाम है वो भी ये बता हिडन देना। चुमिक सलिंग है और ये 1982 से इस्टेब्लिश है और पॉइनियर है गिलगित बल्तिस्तान में ट्राउट फिश फार्मिंग और होटल इंडस्ट्री का। मैंने सुना यहाँ पे कोई जानवर वगैरह की वो खाल वगैरह बैठने के लिए भी साइड जी जी सिटिंग जी, है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे जो पहाड़ी याक है और वो पहाड़ी जो कहलाते हैं, इन दोनों के हमने यहाँ पे खाल भी रखे हुए हैं, लटकाए हुए भी हैं, बिछाए हुए भी वो हैं। किस तरफ है? वो आगे हट में आए मौजूद इधर, है। आए इधर, आए, हमें दिखाएं नहीं, वो भी जूम उसको जरा एक मिनट देंगे वो बता ये इफ्तिखार दो तासियत पिनमें दे दे या गई दोहन तीन सुनियत पिनमें या गई खाल कुन गायब भी या का बक्सन गायब भी रखे हुए थे, वो अभी अभी क्लोज किया है भाई, वो थे पहले अभी क्लोज किए हैं। ले जी, इस तरह की सीटिंग भी होगी आपके बैठने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। ये यहाँ का कल्चर है भाई, कह रहे हैं। ठीक है जी, इस जगह का सीलिंग ज़िला गांचे, तो ये खपलू से तकरीबन कोई 30 मिनट की मसाफत पर है। तो ऊपर हम अब जाने लगे हैं ज़रा थोड़ा सा हैकिंग करके। तो इन्होंने कहा जी आप लोग ऊपर भी जाएं, तो ज़रा आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा जी। कुछ कहना चाहेंगे? इसमें हमारा एंटीक म्यूज़ियम भी है, पुराने ज़माने में जो चीज़ें इस्तेमाल होते थे लोगों की, वो भी हमने यहाँ पे म्यूज़ियम की शक्ल में रखे हुए हैं, जमा चले किए हुए हैं। चले वो भी आपको हम चले। दिखाएंगे। असगर लें जी, खूबसूरती देखें माशाल्लाह। आप बैठे हैं फैमिली के साथ और मौसम को भी एंजॉय करें, इस मकाम को भी एंजॉय करें और साथ इस तरह के खूबसूरत फ्लावर को भी एंजॉय करें। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत ये पॉइंट है सीलिंग का। लाउड बोलना आपने। ये मंजुल कहलाता है। ये पुराने ज़माने में चीज़ें स्टोर करने के लिए और ख़ुसूसन जो हमारे घी वगैरह है उनको रखने के लिए या कोई बड़ी तकरीब में कुछ पकाने के लिए स्पेशल यूज़ हुआ करता था। हमारे बटीको ख़ानदान के है 1822 का ये दौर का ये मंजुल कहलाता है, ये है। इसके अलावा हमारे पुराने जो चीज़ें इस्तेमाल में हमारे कदीम आबा व अजदाद, ये भी इसमें भी सालन पकता था, इसका स्पेशल जायका होता है यहाँ पे। तो इसमें ये हमारे जो है ना पर दादी की इस्तेमाल में थी 1860 में। तो लूंतो कहलाता है इसे। ये मारखोर का सींग है आपके सामने। जी जी जी, ये हमारे पुराने ज़माने का ढोल है। जी जी, सामने जो नज़र आ रहा है और ये जो ये स्नो लेपर्ड का बच्चा है, उसका कोई खाल है वो जो आपको नज़र आ रहा है। ये स्नो लेपर्ड का है जी, ये चेक करें। और इसके अलावा ये क्या चीज़ है, दूध के लिए? इसमें लस्सी बनाने के लिए पुराने ज़माने में वो बकरे का खाल है, उसमें लस्सी बनाते थे। ये हमारे पुराने ज़माने का केप है, लोग पहनते थे ट्रेडिशनल केप।
ये मेंस के लिए और ये वुमेन के लिए ये वाला कैप है जी। और ये सींग ये भी सींग है मारखोर के। ये जो बल है इसके, जी जी, ये ये उसकी एज को शो करता है, कितने उम्र का है ये। ठीक हो गया। जी ये जो बल जो जी है जी जी, ये ये इसको उम्र शो के करता हिसाब है। से होता है। बिल्कुल ठीक हो गया। और ये जो तस्वीर सामने लगी है ये मेरे ताया मरहूम का है, जिन्होंने ये सारा कुछ बनाया है, ये इस्टेब्लिश किया है। ये नाम 2000 भी बता दें इनका। हाजी मुश्ताक हुसैन साहब थे। 2018 में इनकी डेथ हुई है, नेचुरल डेथ हुई है। तो उनकी मेहरबानी है कि ये सारा कुछ बनाया और ये सारा कुछ जमा किया है, एंटीक चीज़ें हमारे कल्चर के। ये ये है हमारे जो जो कहलाता है, याक कहलाता है, उसके सींग हैं याक के, ये 2 सींग जो रखे हुए हैं। ये ये वो लकड़ी का कोई यूनिक पीस है जो कहीं से मिला है। सा बना जी हुआ जी। है कुछ। इसमें कोई चीज़ और जी इसके अलावा क्या आप हमें दिखाना चाहेंगे? ये दिया है पुराने ज़माने में जो ये दिया है जो पुराने ज़माने में जलाते थे। ये कुरान शरीफ रखने की जगह है। इसमें हमारे जो है फार्मर्स जो है ना वज़न के हिसाब से नहीं करते थे, इसमें तोलते थे। ये जितना बड़ा हुआ एक मेयरिंग के ब्रेक लिए। है, मेजरमेंट के लिए मेजरमेंट डिवाइस है ये। और ये ये किसी ये जानवर का, बकरे का मुझे लगता है सींग है। जी ठीक जी। हो गया। माशाल्लाह। ये अभी आपने ओपन नहीं किया हुआ? ये अभी हमने फुल फर्निश नहीं किया। ठीक हो गया। हम जो है ना इंशाल्लाह इसको शीशा लगा के ज़रा बनाएंगे बड़े करके। पड़ी हुई है आपके पास। और ये जो है ये इसको खुसर कहलाता है। इसमें भी पुराने ज़माने में चीज़ें स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता था, कोई मक्खन वगैरह, घी वगैरह। और ये बड़ा जी है, वो जी, ये छोटा बड़ा है। है, ये छोटा है। और ये पुराने ज़माने में सालन से निकालने के लिए ठीक हो गया। चम्मच कह लें, चम्मच लोई कह कहलाते लें। हैं। जी जी जी। और ये सामने ये जो माइक है, ये पता नहीं कोई हेडफोन है अच्छा, पुराने हेडफोन है ज़माने का पुराने कोई। ज़माने जी जी। ये कोई टैप रिकॉर्ड है पुराने ज़माने का, नहीं एंटीक जी। पीस। आपको यहाँ पे म्यूज़ियम में इंशाल्लाह पुरानी एंटीक चीज़ें भी मिलेंगी। तो आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाएं। अभी आप लोग हमारे साथ रहिएगा। हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा, तो आपको इंशाल्लाह सारा व्यू करवाएंगे। लें जी, आपको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि वो दोस्त ने कहा कि 13वीं सदी से पहले यहाँ पे सारे बुत मज़हब हुआ करते थे। तो जैसे चहचन मस्जिद सईद अली हमदानी ने बनाया, तो फिर उन्होंने यहाँ तबलीग की, तो बुत मज़हबों का जो मंदिर है उनको बनाने से रोका गया। यहाँ से आपको पहली स्टेज से कुछ इस तरह सा व्यू नज़र आएगा। चेक करें। फिर इससे ऊपर चलेंगे। लें जी, बुत मज़हबों के काम भी देख लें किस जगह पे आकर। ठीक है, वो यहाँ मंदिर बनाना चाहते थे, इससे भी अभी वो ऊपर है, इससे भी वो जगह ऊपर है, मगर मैं इससे ऊपर अभी जाना नहीं चाहता। जी वीवर्स, मैं इस वक्त सीलिंग ब्रिज पे मौजूद हूँ। ये सस्पेंशन ब्रिज था। तकरीबन आज से 7-8 साल पहले 2017 में मैं पहली बार आया था, तो ये सस्पेंशन ब्रिज था लकड़ी का। तो अब माशाल्लाह ये कंक्रीट का बड़ा ब्रिज बन गया है, आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये बहुत खूबसूरत ब्रिज बना हुआ है। तो हम लोगों ने डगोनी से गए थे, डगोनी से होते हुए सोगा, फिर रास्ते में एक आबशार थी, फिर सीलिंग, और सीलिंग से होते हुए हम वापस अब सीलिंग ब्रिज पे आए हैं। आप
अगर सोगा जाना चाहते हैं तो ये सीलिंग से भी जा सकते हैं, आप डगोनी से भी जा सकते हैं। हम लोगों ने अपना सफ़र डगोनी से शुरू किया था और वापस हम हपलू की तरफ ये सीलिंग का रास्ता जो है ले रहे हैं। तो ये सीलिंग का खूबसूरत नज़ारा है।